नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कष्ट हरण में। मित्रों, आज हम जानेंगे जीवन को सुख समृद्धि से भर देने वाले एक विशेष व्रत के बारे में, जिसका नाम है हल षष्ठी। हल षष्ठी या फिर उत्तर भारत में इसे हल छठ के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, जन्माष्टमी के पहले हल षष्ठी का व्रत किया जाता है और इसका क्या महत्व और क्या लाभ है, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो मित्रों, बगैर समय गवाए हम शुरू करते हैं कि हल छठ क्या है और इसका क्या महत्व है। मित्रों, जन्माष्टमी से 2 दिन पहले यानी भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के 2 दिन पूर्व जो षष्ठी तिथि आती है, उस दिन बलराम जी जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में प्रकट हुए थे, उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। बलभद्र भगवान श्री कृष्ण जी की ही शक्ति है। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु के बाएं अंग से श्री राधा रानी उत्पन्न होती है और दाएं अंग से भगवान बलभद्र। इसलिए श्री राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण और बलभद्र, ये तीनों एक ही शक्ति है। तो मित्रों, हम शुरू करते हैं। इस दिन पुत्रवती माताएं और बहनें व्रत करती हैं और अपने संतान की दीर्घायु की कामना करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को बलराम जी का जन्म हुआ था और इस दिन उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस हल छठ या इसे देव छठ, हर छठ, संतान छठ या फिर हल षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं हल छठ का व्रत करने से श्रेष्ठ संतान प्राप्त करने की कामना पूरी होती है और प्रभु बलराम जी विशेष कृपा करते हैं। बलराम जी का प्रमुख शस्त्र हल था, इसीलिए इस छठ को हल छठ कहा जाता है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाओं को हल से जोती गई कोई भी वस्तु खाने की मनाही होती है। तो वो सारी चीजें जिनमें हल नहीं लगा रहता है, उनका ही सेवन किया जाता है। मित्रों, इस दिन गाय के दूध, दही और घी का भी सेवन नहीं किया जाता है। तो हम समझते हैं कि हल षष्ठी की पूजा किस तरह से की जाए। मित्रों, हल षष्ठी के दिन शुभ मुहूर्त देखकर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन संतान की रक्षा करने वाली माता शीतला की भी पूजा की जाती है। तो मित्रों, पूजा करने के लिए महिलाएं इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं। फिर शुभ मुहूर्त में देसी गाय के गोबर से लीपकर हल छठ मैया को बनाया जाता है। उसके बाद में झरबेरी, पलाश के टहनियाँ एवं कांस जो पौधा होता है उसकी डाल को एक साथ बांधकर उसमें चना, गेहूं, जौ, धान, अरहर, मूंग, मक्का व महुआ के साथ में छठ माता की पूजा की जाती है। जमीन को लीप कर वहां पर चौक बनाया जाता है और वहीं पर हर छठ को लगा दिया जाता है। सबसे पहले कच्चे जनेऊ का सूत छठ मैया को पहनाते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जो माताएं अपने पुत्र और पति के हिसाब से 6 छोटे मिट्टी या चीनी के बर्तनों में 5 या 7 भुने हुए अनाज या मेवा भरे और जारी नाम के पौधे की एक शाखा, पलाश की एक शाखा और नारी नामक एक लता आती है, उसकी शाखा को भूमि या किसी मिट्टी भरे गमले में गाड़कर उसका पूजन करे तो उस माता के पुत्र की सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। तो मित्रों, यह
पूजन की विधि है। आप इसे इसी तरह से करें तो भगवान बलभद्र की बहुत बहुत कृपा आप पर प्राप्त होगी। क्योंकि भगवान बलभद्र भगवान श्री कृष्ण के ही अंश स्वरूप है, तो भगवान बलभद्र आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने में समर्थ है। और उनके साथ में आप इस पूजन के बाद में आप महामंत्र का जाप कर सकते हैं। हरे कृष्णा, जय बलभद्र।